कुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्तस्रस्त निरुद्धनी विपिलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति। ओम शांति शांति शांति। जो उपासना संबंधी, भक्ति संबंधी, प्रेम संबंधी मंत्र हैं, उन मंत्रों के लिए जो श्री कृष्ण का ध्यान बताया जाता है, कृष्ण खड़े हैं त्रिभंग ललित भाव से, माने बांके बिहारी के रूप में हो, बाएं पांव पर दाहिना पांव रख के, घुटने टेढ़े, कमर थोड़ी टेढ़ी, सिर थोड़ा टेढ़ा और बांसुरी अधरों पर लगा के मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम भरी चितवन से देखते हुए, भाल पर गोरोचन का तिलक। और गोपियां जो हैं वो छटपटा रही हैं दिल ही दिल, मन ही मन कृष्ण से मिलने के लिए। तो ये जो गोपियों के छटपटाने का जो ध्यान है ना, तलपने का, व्याकुल होने का जो ध्यान है, ये ध्यान जब कोई प्रेमी, कोई भक्त करता है तो उसके हृदय में भक्ति का, प्रेम का अवतरण होता है। तो हमारे हृदय में गोपियों सरीखा प्रेम उदय हो गए। इसका उपाय क्या है कि गोपियों के हृदय में जो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुलता है, उस व्याकुलता का हम ध्यान करें। तो आत्मनो हृदयाम भोजे, अपने हृदय कमल में प्रेरिताक्षी मधुव्रता। अब आगे देखो, पीडिता काम बाणेनो चिरमाश्लेषणोत्सुका। वो श्री कृष्ण से मिलन की कामना के बाण से पीड़ित हैं और भगवान के आश्लेष, आलिंगन की प्राप्ति के लिए चिरकाल से उत्सुक हैं। मुक्ताहार लसत पीनो तुंगस्तन भरानताः सुरस्तधम्मिल्लवसना मदस्खलित भाषणा आत्मनो हृदयम भोजे। ये अपने हृदय में ऐसा ध्यान करना। ये कोई निर्गुण निराकार निर्विकार का ध्यान थोड़ी है। ये तो गोपी का ध्यान करो और मन में कृष्ण आवे। ये प्रेम का पंथा अलग है। हो, प्रेम का पंथ निराला। तो आओ, जब श्री कृष्ण ने कहा हटो, लौट जाओ, तो गोपी श्री कृष्ण के चारों ओर है और ऐसा लगता है कि चार व्यू उनका बन गया है। तो वैसे तो सबको श्री कृष्ण ने मना कर दिया, तो सबके मन में समान भाव है। समान भाव होने से समान वाणी भी निकल सकते हैं। भाव समान हो जाए तो वाणी भी समान हो सकती है।
कभी देखते हैं सूरदास का और हित हरिवंश का, दोनों का पद एक तरीका, क्योंकि भाव दोनों का जब समान है तो समान पद का स्फुरण हो गया। हमको पहले विश्वास शायद न होता है तब ना, पर एक बार हम लोग दो जने आपस में निश्चय करके बैठे और दूर दूर बैठे, आओ भगवान का ध्यान करके कुछ लिखें। तो दोनों ने जो लिखा तो एक ही लिखा, एक पद लिखना था हमको भी उनको भी, तो वो एक ही पद लिखा गया हो। बिल्कुल वो सज्जन है अपने, पता तो हमको तो भूल गया था, बचपन की बात है, लेकिन उन्होंने अब संस्मरण अपना लिख के जब भेजा तब उसमें इसकी चर्चा की कि अमुक दिन हम लोग रेलगाड़ी में जा रहे थे, अलग अलग बैठ गए, है ना, और हमने कहा आओ भगवान के बारे में काफी लिखें, कविता करें, और एक ही कविता की गई। ये उन्होंने संस्मरण में अपने लिख के भेजा, तब हमको याद आ गई। अब ये बात क्यों कही? तो ये बात इसलिए कही कि गोपियां अनेक हैं और उनका श्री कृष्ण के प्रति भाव एक है। तो एक भाव से यदि सब गोपियां यही श्लोक बोलती हों तो कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु चार दिशा में रहने वाली गोपियों ने चार प्रकार से बोलना प्रारंभ किया, क्योंकि एक साथ बहुत लोग बोलने लगे तो सट्टा बाजार हो जाए। तो कटोरिया लोग एक साथ बहुत सारे बोलते हैं। प्रेम की बात करनी हो तो ऐसा कोलाहल तो नहीं मचना चाहिए ना, शांति रहनी चाहिए। पहले संसार के लिए जो विक्षेप है वो शांत हो जाता है, तब भगवान के लिए भावोदय होता है। जब तक संसार के लिए विक्षेप है तब तक भगवान के लिए भाव नहीं उठेगा। बेटी की फिक्र अलग, बेटा का फिक्र अलग, पैसे का फिक्र अलग, शरीर का फिक्र अलग। अब आप सोचने लगे कि हम भगवान के बारे में सोचें, तो कैसे सोचेंगे भगवान के बारे में? तो पहले संसार का विक्षेप शांत होता है, तब भगवान के लिए भाव का उदय होता है। ये संसारी भाव नहीं है। मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। मैवं विभो, विभो माने प्रभो, आप प्रभु हैं, प्राणनाथ। ये जो हमारे शरीर में सांस चलती है, इसको चलने देने का या रोक देने का पूरा पूरा अधिकार आपको है। मारो या जलाओ। विभु कहने का अभिप्राय हुआ तुम विभु हो, हमें हमारे जीने का अधिकार नहीं है, तुम्हें हमारे जलाने का अधिकार है, और हमें मारने का भी अधिकार नहीं है। ये भी नहीं कि हम मार डालें, चीज तुम्हारी हम कैसे मार डालेंगे। स्वामित्व जो होता है, ये जो प्रेमी होता है, न जीने में स्वतंत्र है न मरने में स्वतंत्र है। जीता है तो अपने प्रियतम के लिए,
और मरता है तो अपने प्रियतम के लिए, जिलाता है अपने को तो उनके लिए, है ना। उसको मरने का हक कहाँ है? अपना हो तो मरे, वो तो अपना है ही नहीं। ये गोपियों के प्रेम में ये बात विशेष है और खास। आपको आश्चर्य होगा, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन है, ब्रह्मांड पुराण में ऐसा वर्णन है। तेरे बाबा गोपियों को क्या विरह व्यापता है, ये तो बिल्कुल ढींगरी तगड़ी तगड़ी ये गोबर धोती हैं और गाय धोती हैं और पानी भरती हैं, इनको विरह कहाँ है? तो गोपियों ने कहा कि ये शरीर तो हमारा नहीं है, कृष्ण का है, इसको सुखा डालने का अधिकार हमको नहीं है, हम उनके विरह में इसको दुबला नहीं कर सकते। वो आवेंगे और देखेंगे कि हमारा चेहरा सूख गया है, हमारी आंख रोते रोते खराब हो गई है, हमारा श्रृंगार बिगड़ गया है, हम उदास हो गई हैं। अगर ऐसा आके वो हमको देखेंगे तो उनके मन में ग्लानि होगी न, दुख होगा, अपने किए पर उनको पछताना पड़ेगा। तो उनको न पछताना पड़े, इसके लिए हमको ठीक रहना चाहिए। ये विभू शब्द का अर्थ बताया हो। विभू माने अपने प्राणों का स्वामी, प्रेमी नहीं है, अपने प्राणों का स्वामी प्रियतम है। उसको मरने का अधिकार नहीं है, उसको दुबला होने का अधिकार नहीं है, उसको बाल बिखेरने का अधिकार नहीं है, उसको आंसू गिरा गिरा के आंख बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। क्यों? कि उसकी तो कोई चीज अपनी नहीं है। ये श्वास भी उनकी, ये रोग रोग उनका, ये प्राण उनके, ये हृदय उनका, ये जीवन उनका है। तो गोपियां कहती हैं, बाबा इन प्राणों के स्वामी हम नहीं है, तुम हो। तो जब तुम इन प्राणों को पीड़ा पहुंचाते हो तो अपनी ही वस्तु को पीड़ा पहुंचाते हो। इसलिए मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। भगवान बड़े आदर का शब्द है। ये स्वागतम वो महाभागा पर बिल्कुल महाभाग्यवती गोपियों स्वागत है कि तुमने स्वागत किया था लौटाने के लिए ना, पधारिए पधारिए, बड़ी खुशी हुई। अच्छा अब जाओ। ये स्वागतम जो था वो लौटाने के लिए था ना। भगवान अच्छा आप बताइए, स्वागत का यही अर्थ है। नृशंसम गदितुम न अर्हति। आपको ऐसी क्रूर वाणी, इतना कोमल शरीर, ऐसी प्रेम भरी आंखें, ऐसी अनुग्रह भरी भौहें। और ये महाराज जब मनुष्य का शरीर बनाया गया ना, तो भगवान को आशंका पहले से थी, ये मनुष्य जो हैं ये कड़वा जरूर बोलेंगे। ये आशंका भगवान को थी। तो उन्होंने जीभ को ऐसा नरम नरम बनाया, कोमल बनाया, है ना, रसीली बनाया, स्वाद वाली बनाया। जीभ को इसीलिए बनाया कि अगर तुम किसी से बात करो तो नरम नरम बात करो, कोमल कोमल। बात मत, मुंह से बात मत निकालो, गुलाब जामुन निकालो। ये जीभ जो है, जीभ इतनी कोमल क्यों है, इतनी रसीली क्यों है? दांतों से घिरी होने पर भी। एक आपने सुना हो था ना पहले, एक बहुत वृद्ध संत थे, वो मरने लगे तो लोगों ने उनसे कहा कि अपना अनुभव कुछ बता जाओ, कुछ शिक्षा दे जाओ। तो उन्होंने शिक्षा देने के लिए पूछा कि तुमको मेरे मुंह में दांत दिखते हैं? तो पूछने वाले ने कहा नहीं। कहा मेरे मुंह में जीभ दिखती है? कहा हाँ दिखती है।
तो बोले देखो जो कठोर होता है वो टूट जाता है और जो कोमल होता है वो बना रहता है। जीव कोमल है वो बनी रहती है और दांत कठोर होता है वो टूट जाता है। ये जीवन का रहस्य है, वो ये जीवन का रहस्य, ये अनुभव है। पढ़ाई मीठ बोला, हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं कि हे पढ़ाई शुभ बोला। अपने मुंह से हमेशा अच्छी बात बोलनी चाहिए। और तुम देखने में तो आंख ऐसी सुंदर, भौं इतनी अनुग्रह पूर्ण, ललाट पर वो गोरोचन का तिलक, वो मयूर पंख, उसका भी आदर करते हो। निर्जीव मयूर पंख का तो आदर करते हो, घुमसी के दाने को गले में पहनते हो और बांसुरी को अमृत पिलाते हो। और हमारे लिए इतनी कड़वी बात, भगवान यही चंद्रमा का काम है। भगवान माने चंद्रमा भी होता है। भानि नक्षत्राणि संति अस्य इति भवान। भव माने ज्योतिष में नक्षत्र होता है। भांति आकाशे इति भानि, जो आकाश में चमकते हैं उनको बोलते हैं भव। और भानि संति अस्य इति भवान चंद्रहा। चंद्रमा तो अमृत बरसता है और तुम ये विष बरसते हो। देखो ना, अपने स्वरूप के विपरीत कोई काम नहीं करना चाहिए हो। भगवान हा फैदा जमदूता संति हस्ते। अरे ऐसी क्रूर वाणी तो पापियों को सुनाई जाती है जमलोक में। हम कोई पापिनी नहीं है, हम तो पाप पुण्य दोनों को छोड़ करके तुम्हारे पास आई हैं। मैवम विभोर हति भगवान गदितुम नृशंसा। तो बाबा क्यों नहीं बोलना चाहिए? तो देखो, प्रेम के दो हिस्से हैं, एक त्याग और एक स्वीकार हो। दुनिया को छोड़ना और प्रभु को पकड़ना। संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम भक्ता अस्मान मा त्यज। ये भक्त शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है ना, भक्ता, उसका कर्म में द्वितीया विभक्ति में बहुवचन है, भक्ता। ये पुंलिंग में तो कर्ता में बहुवचन होगा, भक्ता भक्तौ भक्ता। और स्त्रीलिंग में भक्ताम भक्ते भक्ता। ऐसे अस्मान क्या बोलते हैं? देखो, एक कदम आगे बढ़े। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर दिया है। विनिवर्तित सर्व कामा। एक सुखदेव जी ने ये गवाही दी, उनके दिल की बात कही। सुखदेव जी देखते हैं कि हृदय से ये सांसारिक विषय को नहीं चाहते हैं, लेकिन गोपियां ये जो बात कह रही हैं वो कहती हैं कि हम निष्काम कर्मयोगी नहीं हैं, है ना। ये तो ये कहना कि कामना छोड़ के आई हैं, ये तो उनके निष्काम कर्म की बात हुई ना। बोले हम स्वरूप से विषय का परित्याग करके आई हैं, माने हम सन्यासिनी हैं। आप देखो, दोनों में फर्क हुआ कि नहीं? संत्यज्य सर्व विषयान, हम सारे विषयों का सम्यक त्याग करके तव पाद मूलम भक्ता। गोपियों के प्रेम का दो अंश हुआ, त्याग हुआ, संत्याग है, त्याग नहीं है, संत्याग है, सम्यक त्याग है। क्या सम्यक त्याग है? विषयों का। स्वरूप से ही त्याग है।
भला जो भोजन करते करते छोड़ के आवे, तो विषय का स्वरूप तो त्याग हो गया ना। पति को परसते परसते आवे, कपड़ा पहनते पहनते आवे, अंजन लगाते लगाते आवे, भूल जाए, याद न रहे। संत्यज्य सर्व विषयान, कितनी त्वरा है उसके चित्त में भगवत प्राप्ति की। तो वो तो ऐसा है कि मोटर की इंतजार न करे, ट्रक पर बैठ के दौड़ जाए। ये त्वरक है ना, ट्रक जो है ये त्वरक है। त्वरा से जो सामग्री को पहुंचा दे उसका नाम त्वरक, त्वरा, त्वरक, ट्रक, ये त्वरक है। तो संत्याग का अर्थ है स्वरूप से त्यागो। जो किसी को छोड़ेगा नहीं वो किसी को पकड़ेगा भी क्या। जिसमें त्याग का सामर्थ्य नहीं है उसकी निष्ठा में दृढ़ता नहीं आ सकती। निष्ठा दृढ़ होने के लिए त्याग की जरूरत पड़ती है। जो एक को पकड़ेगा वो जब सबको छोड़ने के लिए तैयार होगा तब एक को पकड़ेगा। तो गोपी ने अपना स्वभाव, सुखदेव जी ने कहा था कि गोपी के हृदय में कामना नहीं है, और गोपी कहती है कि हमने विषय का परित्याग कर दिया है। तो कामना की बात तो सुखदेव जी ने कही, निष्कामता, और त्याग की बात गोपियों ने कही। तो गोपियां निष्काम भी हैं और त्यागी भी हैं, सन्यासिनी हैं, श्री कृष्ण के लिए सन्यासिनी हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सन्यासिनी हैं, सर्व विषयान संत्यज्य। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि देखो, इसका अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण विषय नहीं है। विषय उसको बोलते हैं जो बांधे। जिससे प्रेम करने पर बंधन होवे उसको विषय बोलते हैं, और जिससे प्रेम करने पर दुनिया छूट जाए वो तो विषय कहाँ हुआ, वो तो मोचक हुआ, वो तो छुड़ाने वाला हुआ। तो श्री कृष्ण से प्रेम करना माने संसार के बंधन से छूटना। बल्कि मोक्ष तो एक पहलू होकर रह गई। ये देखो श्री कृष्ण प्रेम, जैसे अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो अनर्थ की निवृत्ति, अनर्थ है विषय, उनका त्याग हुआ, और परमानंद श्री कृष्ण है, उनकी प्राप्ति हुई। तो तव पाद मूलम भक्ता, पादाब्जम भक्ता, पाद पद्मम भक्ता, पाद कमलम भक्ता, ऐसे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाद मूलम भक्ता। गोपियों ने कहा कि अब इस समय इनके किसी अंग को कमल कहना शोभा नहीं देता है। अरे जो इतनी कठोरता करे उसको कमल क्या बोले। तो मुख कमल, नेत्र कमल है ना, नारायण, पाद कमल, हस्त कमल। तो कमल तो तब हो न जब कोमलता हो। काम तो करे पत्थर का, काम तो करे पत्थर का और कहे कमल। तो बोली बाबा भले तुम्हारा चरण कमल न हो, माना कि तुम्हारा चरण कमल मूल ही है, पादमूलम। हम तुम्हारे तलवे के नीचे कुचल जाने को आए हैं। हम तुम्हारे हृदय कमल, तुम्हारे चरण कमल को अपने हृदय पर रख के हृदय को ठंडा करने के लिए नहीं आए हैं। हमको नहीं चाहिए हृदय की शीतलता, ये अपने कोमल चरणार अरविंद हमारे हृदय पर रख दो तो हम ठंडी हो जाएं, नहीं चाहिए हमको। अरे ये पाद मूल ले करके है ना दबा दो। हम तो तुम्हारे पांव के नीचे पड़ के खाक होने के लिए आए हैं। हम अपने अहम की पूजा के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारे पाद तल की पूजा के लिए आए हैं।
तव पादमूलम भक्ता। अब देखो ये कहते हैं संत्यज्य सर्व विषयान तव भक्ता, तव पादमूलम भक्ता, तव वयम, सब कुछ छोड़ के हम तुम्हारी हो गए और तुम्हारी हो के तुम्हारे तलवे के नीचे आ गए। अच्छा भला बताओ, संसार में कहीं भी ऐसा उदाहरण मिलता है कि भगवान के पास आवे और फिर लौट के चला जाए? इसका है कोई दृष्टांत? श्रुति ने कहा न स पुनरावर्तते, परमेश्वर के पास जाकर फिर कभी कोई लौटता नहीं। खुद ही कृष्ण ने गवाही दी है। हाँ, तुम तो अब कृष्ण हुए हो, ब्रज में नए नए कृष्ण पैदा हुए हो बाबा, परंतु जो पुराने कृष्ण थे ना, इसके पहले जो द्वापर में पैदा हुए थे, वो तो अपने मित्र अर्जुन से कह के गए कि जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। पहले द्वापर में जो कृष्ण हुए थे, वो तो अर्जुन से कह के गए कि जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, मेरे धाम में आने पर फिर लौटना नहीं होता। अब ये तुम इस द्वापर में नए कृष्ण कहाँ से आए, है ना? कोई कलयुगी कृष्ण तो हो नहीं, तुम द्वापरी कृष्ण हो। हम तुम्हारे पांव में आके लौटेंगे कैसे? भक्ता, ये भक्ति जिसको होए उसको भक्त बोलते हैं। हो ये भक्ति शब्द जो है ना, भक्ति अत्यास से मत्वर्थी अच प्रत्यय होने से भक्त शब्द बनता है, भक्ता। जिसके हृदय में भक्ति हो उसको भक्ता, स्त्री को भक्ता बोलेंगे, पुरुष को भक्त बोलेंगे। और उसका ये कर्म में बहुवचन है, भक्ता स्त्री का। अरे हम तुम्हारे लिए पक गई हैं खूब, बोला भक्ता भात बन गई हैं, आरोगो तुम। भक्ता भजस्व दुरवग्रह मां त्यजास्मान। अपने लोगों के प्रति इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। दुरवग्रह का अर्थ है, अवग्रह शब्द जो है ना, वो एक व्याकरण की रीति से बड़ा विलक्षण बनता है। हो अवेग्रहो वृष्टि प्रतिबंध है। जैसे वर्षा होने वाली हो ना, और बीच में बड़ी तेज हवा आवे और बादल को उड़ा के तितर बितर करके कहीं का कहीं पहुंचा दे, तो उस हवा को बोलेंगे अवग्रह। वृष्टि में रुकावट पड़ गई हो, वह उधर शुक्रास्त हो रहा हो, शुक्रोदय हो रहा हो, गुरुवस्त हो रहा हो, गुरुदय हो रहा हो, वर्षा का पूर्ण जोग हो ग्रह ज्योतिष की दृष्टि से। शुक्रस्यास्तमय वृष्टि ही उदय च बृहस्पति। जब शुक्रास्त होता है तब वर्षा होती है, और जब बृहस्पति उदय होता है तब वर्षा होती है। शुक्रस्यास्तमय वृष्टि उदय च बृहस्पति। अब बीच में महाराज अंगारक आ जाए, मंगल आ जाए बीच में, तो वृष्टि का प्रतिबंध हो जाए, तो मंगल को क्या बोलेंगे? अवग्रह। और आज यहाँ तो रस वर्षा होने वाली थी, रस वर्षा होने वाली थी। आज हमारा रोम रोम नृत्य करता, आज वृंदावन वंशी ध्वनि से भर जाता। आज तुम्हारे नूपुर की रुंझुन से, है ना, हमारी गर्दनी और कंकण की ध्वनि से संपूर्ण आकाश मुखरित हो जाता, गूंज जाती आज सारी सृष्टि। इस रास रस की वर्षा में ये मंगल ग्रह के समान प्रतिबंध कहाँ से आ गया? लेकिन सचमुच तुम अपने लोगों के प्रति वो हकीले दुराग्रही जैसे समझो, तो सचमुच तुम जिद्दी हो। नारायण, देखो ये बात हो, ब्रह्मा नहीं कह सकते श्री कृष्ण से कि तुम हठी हो। कहते हैं बाबा
स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। दुर्वग्रह शब्द का स्वच्छंद है, स्वच्छंद है। शंकर जी हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी हाथ जोड़े, इंद्र हाथ जोड़े, पर ये गांव की ग्वालिन जो है ना, वो कहती हैं कि वो हठीले छोड़ दे अपना हठ। इसमें स्वदुर्वग्रह का दूसरा अर्थ भी है, अपने स्वजन के प्रति हठी। अरे बाबा, पराये के प्रति कोई हठी होए तो हठी होए, अपनों के प्रति भी कोई हठी होता है। तो अस्मान भज, हम भजन करती हैं तुम्हारी, हम तुम्हारी सेविका हैं, तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी भक्त हैं। तो अब कृष्ण बोले कि अच्छा बोलो गोपी प्रियंकिंग करवाणी बा। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि क्या प्यार करो तुमसे। तो बोले भज, है ना, हमारी भक्ति करो, जैसे हमने तुम्हारी भक्ति की वैसे तुम हमारी भक्ति करो। हमने तुम्हारी सेवा की, तुम हमारी सेवा करो। हम तुम्हारा भजन करती हैं, तुम हमारा भजन करो। लेकिन ऐसा तो हमारी बराबरी करने पर उतारू हो, इसमें है बात। बोले कि बराबरी की बात नहीं, हम तो सिर्फ तुमने जो दस्तावेज लिख दिया था पहले उसको दोहरा रहे हैं, है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि अहम्। भजामि देखो ना, भजामि। हम तुम्हारा भजन करती हैं, तुम हमारा भजन करो। हम कृष्ण कृष्ण बोलती हैं, तुम गोपी गोपी बोलो। हम तुम्हारे लिए नाचती हैं, तुम हमारे लिए नाचो। हम तुम्हारे लिए व्याकुल, तुम हमारे लिए व्याकुल। भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजास्मान। अरे मत छोड़ो बाबा, इसमें बाद में तुमको ही दुख होगा। तुम्हारी भलाई के लिए बोलते हैं, है ना। अरे हम तो गोपी हैं, मर जाएंगे। करोड़ करोड़ गोपी अब ये लौट के ब्रज में जाने वाली नहीं है। तुम ही इनकी हत्या का पाप लेकर के ब्रज में लौटो तो लौटो और जाके खुश होना, है ना। अब ये गोपी तो लौटने वाली है नहीं, तो हम तुम्हारी भलाई के लिए कहती हैं, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि कृष्ण के लिए इतनी गोपियां मर गई, बोला। हाँ, तुमको गिलानी होगी, गिलानी कि हाय हाय हमने अपने प्रेमियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तुमको गिलानी होगी। इसलिए भजास्मान मां त्यजास्मान, हमें छोड़ो मत, हमें हमारा त्याग मत करो, है ना, हमारा भाग लो। बोले इसमें दृष्टांत क्या है? का दृष्टांत बताते हैं। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण, गर्गाचार्य जिनके समान तुमको बताए गए, और पौर्णमासी पुरोहितानी जिनसे बड़ा तुमको बताते हैं। गर्गाचार्य तो कह गए कि नारायण समो गुणई, और पौर्णमासी पुरोहितानी कहती हैं कि ये तो नारायण से भी बड़ा है। 4 गुण कृष्ण में ऐसे हैं जो नारायण से भी बड़े, नारायण से भी ज्यादा। तो जैसे कोई जब संसार का त्याग करके नारायण भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो नारायण उसका त्याग नहीं करते हैं, उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, हमेशा के लिए हाथ पकड़ लेते हैं। वैसे ही जैसे भजन करने वाले, भक्ति करने वाले को नारायण स्वीकार करते हैं, वैसे श्री कृष्ण हम भक्त हैं, तुम हमको स्वीकार करो। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। देव हैं, खिलाड़ी हैं, अनेक रूप धारण करके विहार करें। और देखो इसमें एक अर्थ और निकलता है, मोक्ष चाहने वालों की सेवा नारायण नहीं करते हैं। क्यों?
कहो तो महाराज एक हाथ आओ एक हाथ जाओ। जेल के दरवाजे पर नारायण भगवान बादशाह खड़े हो गए। जेल में से कैदी निकलने लगे। बोले क्या चाहते हो? कि महाराज छुट्टी, जेल में से निकल जाना चाहते हैं। फिर जाओ, खुला है दरवाजा, जिसको जिसको हमारा दर्शन हो जाए तो निकलते जाओ जेल खाने से। हाँ, छुट्टी। नारायण उनको वैकुंठ में थोड़ी रखते हैं। जो मोक्ष होना माने क्या? मोक्ष होना माने जेल खाने से छूटना, मुक्ति, छुटकारा। तो जो लोग संसार के कैद खाने में कैद किए गए हैं वो नारायण का भजन करें तो नारायण उनका भजन नहीं करते। कहते जाओ छुट्टी, जाओ, मुक्त हो गए, तुम ब्रह्म हो गए, निर्गुण हो गए, निराकार निर्विकार एक रस निर्धर्मक। खड़े होकर के नारायण फाटक पर बोलते हैं तत्त्वमसि तत्त्वमसि। जितने जितने कैदी निकलते हैं सब से बोलते हैं नारायण तत्त्वमसि तत्त्वमसि। तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, जा, मुक्त हो गया। नारायण जेल खाने के फाटक पर खड़े होकर बोलते। अब एक ने कहा कि महाराज जेल खाने से तो मैं निकल आया, लेकिन हमको मोक्ष से तो चाहिए नहीं। तो क्या चाहिए? तो हम चाहते हैं महाराज कि आपके साथ साथ महल में चलें और आपका पांव धोएं अपने हाथ से और आपके कपड़े धो दें, आपकी रोटी बना दें, आपके बाल संवार दें, आपको चंदन लगा दें, आपको पंखा झलें, आपके मुंह में पान का बीड़ा हम अपने हाथ से डालें। हम ये चाहते हैं, हम मोक्ष नहीं चाहते। हम तो जेल में, तो नारायण ने कहा भाई जेल से तो तुमको छोड़ दिया। बोले अब जेल में तो तुम लौट के जा नहीं सकते, कायदे के खिलाफ है, जिसको छोड़ दिया उसको जेल में भेज नहीं सकते। उसने कहा मोक्ष लेंगे नहीं। अब नारायण भगवान बड़े चक्कर में क्या करें, जेल से तो छोड़ दिया और मोक्ष ही चाहता नहीं तो क्या करें। और बोले भाई ताते जे हरि भगत सयाने मुकुति निरादरी भगति लुभाने। बोले अब नारायण बोले कि अमुमुक्षून देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून अमुमुक्षून। बोले हमको मोक्ष नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो? कि हम तुम्हारे सिर में तेल लगाना चाहते हैं, कंघी करना चाहते हैं, गोरोचना का तिलक करना चाहते हैं तुम्हारे सिर। तुम तो अपने हाथ से पान का बीड़ा देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा भाई चलो वैकुंठ। साईं कोकिल साईं थे वृंदावन में, तो वो कहते थे भाव में माली की लड़की बन के और दलिया में फूल माला लेके और पहुंचे भगवान के दरबार में, तो महाराज रामचंद्र बन गए और डांटा। ओ माली का लड़का अंतःपुर में लड़की है ना, बिना आज्ञा के कैसे घुस जाए? मैं तो डर गई तो उन्होंने पकड़ के एक चपत लगा दिया धीरे। और श्री जानकी जी ने दूर से देखा और दौड़ के आई और उनका हाथ पकड़ लिया और हमारा हाथ पकड़ लिया, है ना, कि चल चल चल, ये लड़की तो हमको बड़ी प्यारी है। हाँ, ये रोज हमारे लिए माला ले आती है, रोज हमारे लिए फूल ले आती है। ये बात देखो, ये भाव की दृष्टि है। वो तत्व और तत्व ज्ञान दूसरी चीज है ना। वो तो अव्यक्त वस्तु, तत्व वस्तु जो है निराकार निर्विकार एक रस निर्धर्म, उसकी चर्चा है। और ये जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति भक्ति जो है वो व्यक्ति की शक्ति है और ब्रह्म जो है वो अव्यक्त का स्वरूप है। जीवन में जो आनंद है ना नारायण, इसी को ब्रह्म संस्था बोलते हैं। उपनिषद में इसका नाम ब्रह्म संस्था है। निष्ठा, निष्ठा है वो, ये निष्ठा है, ये वृत्ति है। बोले बस मुक्तिम ददाति करहित स्म न भक्ति योगम
बोले तो हम भी अमुमुक्षु हैं, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए ये कि हम तुम्हारे पांवों के नीचे कुचल जाए, तुम्हारे पांवों के नीचे पड़ के मर जाना आनंदप्रद है, और नारायण स्वर्ग में जा करके इंद्र पर हुकूमत करना वो हमारे लिए इष्ट नहीं है। अब आओ कृष्ण, दो बात। यत् पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्तिरंगो स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम इलबंधुरात्मा। तुम ये कहते हो कि स्त्री का स्वधर्म है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना अच्छा है और दूसरे के धर्म में स्थित होना, उसका पालन करना भी भयंकर है। देखो, सन्यासी अपने धर्म में रह के मर जाए, ये श्रेष्ठ है कि वो फिर से गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे, ये श्रेष्ठ है। बिल्कुल साफ बात है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। सब कहेंगे ना, यही बात कहेंगे, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म में रह के मरना श्रेष्ठ। तो बोले स्त्री का धर्म क्या है? तो स्त्री का धर्म है पति अपत्य सुहृद, इनकी अनुवृत्ति। पति पुत्र और सुहृदों के अनुकूल हो करके स्त्री रहे। हे अंग हे कृष्ण प्यारे, ये उसका धर्म है। बात ठीक है, क्यों? तो धर्मविदा त्वयोक्तम, तुम्हारे धर्म के ज्ञान पर हमको कोई संदेह नहीं है, तुम बिल्कुल धर्मशास्त्री हो। मनु जी ने जैसा कहा वैसे ही तुमने कहा, वेद में जैसा लिखा वैसे ही तुमने कहा, जैसा सनातन धर्म वही तुमने कहा। स्त्री का धर्म यही है कि पति पुत्र सुहृद सबके अनुकूल रहकर अपने पातिव्रत धर्म का ठीक ठीक पालन करे। लेकिन बाबा, हमने इस बात को मना क्यों कहा किया? हमारे पति, हमारे अपत्य, हमारे सुहृद एक तुम ही हो। 4 प्रकार से इस वाक्य का श्रीधर स्वामी ने लिखा, बहुत बढ़िया गंभीर कर दिया। तो आपको पहले गंभीर सुनाएंगे। वो कहती हैं कि पति की सेवा इसलिए है, पुत्र की सेवा इसलिए है, सुहृद की सेवा इसलिए है कि अपने धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होवे, और शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा की प्रीति उदय हो, परमात्मा का ज्ञान उदय हो, परमात्मा का साक्षात्कार हो। तो धर्म स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, वो सिद्ध वस्तु के साक्षात्कार में धर्म प्रमाण नहीं है। एक अंधा था, तो उसने दान किया। क्या दान किया? कि हमको जगन्नाथ जी का दर्शन होने लगे। तो दान तो हुआ हाथ से और रुपए का, तो वो दान के फल स्वरूप जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा।
दान के फल स्वरूप उसको आंख मिलेगी, और जब आंख मिलेगी तो आंख से वो जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा, है ना। जगन्नाथ जी तो पहले से मौजूद हैं, वो तो महाराज बिना हाथ के बिना पांव के अचल, बिना पांव के माने अचल, और बिना हाथ के माने निष्क्रिय। वो तो अचल और निष्क्रिय पहले से बैठे हैं, उनको देखने के लिए चाहिए आंख। कर्म से वस्तु नहीं दिखती, ज्ञान से वस्तु दिखती है। तो कर्म, दान कर्म क्यों, धर्म कर्म क्यों, कि जिससे आंख मिले और आंख से सिद्ध परमात्मा का दर्शन होवे, माने ज्ञान प्राप्त होवे, और ज्ञान से दर्शन होवे। यज्ञ, सत्संग किया, नियम कर लिया, रोज सत्संग करेंगे, रोज नाम जप करेंगे, तपसा, है ना, तपस्या की, अनाशकेनो, है ना, थोड़ा व्रत किया, ये पुरुषोत्तम मास है ना। ये किस लिए होता है, कि ये इसलिए होता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होवे, भगवान प्रसन्न होवे, इसके लिए ये व्रत किया जाता है। और हम समझते हैं कि आप लोग करते होंगे। तो अब देखो, बोले कि सारे व्रत, सारे दान, सारे धर्म इसके लिए हैं कि हमारा हृदय शुद्ध होगा। और हृदय शुद्धि का फल क्या है, भगवान से अनुराग होना। तो गोपियों ने कहा कि अब हमको भगवान से अनुराग हो गया, बोला अब हमको अनुराग, धर्म का फल है, धर्मानुष्ठान का फल है ईश्वर की भक्ति होना, ये परम धर्म है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में एक श्लोक आता है, अयम तु परमो धर्मो यद योगीनात्म दर्शनम। एक धर्म है, एक परम धर्म। धर्म क्या है, दान, व्रत, तपस्या, ये सब धर्म है। और परम धर्म क्या है, कि अपने दिल में बैठा हुआ है ना जो दिलवर। देखो ईश्वर, ईश्वर में भी पर बैठा हुआ है, ये आपके ध्यान में होगा ना, क्या बढ़िया ईश्वर शब्द बनाया इन्होंने। बताया, गोपियों ने कहा कि देखो पहले पहले चले तब तो ईश्वर 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 बोलते थे, लेकिन बाद में ईश का लोप हो गया, केवल बर ही बर रह गया, बोला। तो ईश्वर जो था ना उसमें बड़प्पन, अरे इतना बड़ा ईश्वर है ना, वो बड़प्पन न जाने कहाँ चला गया। ईश्वर तो हमारे बराबर का होके, बराबर में भी बर है, देखो है ना। तो ईश्वर तो हमारे बराबर का होके हमारे सामने आ गया। बिना बर हुए ईश्वर की पूर्णता कहाँ से होगी, वो तो आधा ही रहेगा। तो सब हृदय शुद्ध करके ईश्वर में जोड़ने के लिए, तो हमको तो धर्म का फल मिल गया, अब हमको धर्मानुष्ठान करने के लिए क्यों कहते हो। तो श्रीधर स्वामी ने एक दूसरा अभिप्राय और बताया। वो बोलते हैं कि देखो धर्म का पालन करने के लिए धर्म ज्ञान होना चाहिए, और धर्म ज्ञान होता है आचार्य से, धर्मोपदेशता से। और आचार्य धर्म का उपदेश करता है तब जब सेवा करो। तो बोले बिना सेवा किए ही अगर कोई आचार्य धर्मोपदेश करता हो तो लेके लाउड स्पीकर सड़क पर घूमे कि तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है। बोले जो सेवा नहीं करेगा उसके हृदय में धर्म भावना बैठेगी नहीं। गुरु की सेवा करके तब धर्म प्राप्त किया जाता है, फिर धर्म के द्वारा ईश्वर की आराधना की जाती है। बोले कि ठीक है, तो श्री कृष्ण तुमने हमको धर्मोपदेश किया, तो आओ गुरुजी पहले तुम्हारी सेवा हम लोग कर लें, तो उसके बाद धर्म पालन करेंगे, क्योंकि बिना गुरु सेवा के तो हमारी धर्म निष्ठा पक्की नहीं होगी। और एक बात यह है कि धर्म होता है ईश्वर की सेवा के लिए। तो जहाँ ईश्वर और गुरु दोनों एक हो गए, वहाँ गुरु और गुरु की सेवा और धर्म के द्वारा सेव्य ईश्वर, तो धर्म और सेवा एक में मिल गए और गुरु और ईश्वर एक में मिल गया। तो हमारे तुम ईश्वर भी हो और गुरु भी हो, और हमारा धर्म पालन और तुम्हारी सेवा
दोनों एक साथ मिल गई। संस्कृत भाषा में सेवा की अपेक्षा भक्ति शब्द जो है वो कुछ ज्यादा अंतरंग है बोला। ये शब्द की बात बताता हूँ। कैसे सेवते जो है ये सेवती नहीं होता हो, सेवते होता है, माने आत्मनेपदी धातु है। तो सेवा जो है वो सेवा का सुख सेवक की ओर ले आती है। जो सेवा करेगा तो मेवा पावेगा, सेवा करने वाला सुखी होता है। तो गुरु की सेवा करके शिष्य जो है वो सेवा का फल मेवा प्राप्त करेगा। लेकिन ईश्वर की जो भक्ति है ना, ईश्वर की जो आराधना है, उसमें जब तक भक्ति पहली कक्षा की रहती है तब तक तो उसका फल अपनी ओर आता है। हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, जो चाहिए सो मिले। लेकिन जब भक्ति प्रेम हो जाती है ना तो उसका फल भक्ति करने वाले की ओर नहीं आता, प्रियतम की ओर चला जाता है। तो इसीलिए भज धातु जो है वो भजती है बोला, भजती, भजते। प्रारंभिक दशा में भजते है ना, और पराकाष्ठा में भजती। परस्मयी पदी है, परस माने उभय पदी होने से नारायण। अब भक्ति का फल किधर जाता है? भक्ति का फल भजनीय की ओर, ईश्वर की ओर जाता है। जैसे देखो, एक आदमी अस्पताल में रोगी को पंखा झल रहा है, 100 रुपया महीना उसको तनख्वाह मिलती है। तो जो पंखा झलने का फल है ना वो किसको मिलता है? पंखा झलने वाले को मिलता है, वो है ना, सेवक को। अच्छा, अब एक आदमी है गुरु जी को पंखा झल रहा है, तो आपने देखा होगा पंखा झलते कभी ऐसे झलते हैं लोग, ऐसे है ना, ऐसे है ना, देखा होगा कि नहीं? आप लोग देख ही रहे होंगे। माने थोड़ी हवा अपने को लगे और थोड़ी हवा है ना जिसको झले उसको लगे, ये देखा ना। तो अब ये सेवा उभयपदी हो गई है ना, क्योंकि इसमें तनख्वाह तो मिलनी नहीं है ना, तनख्वाह तो मिलनी नहीं है, अपने को भी हवा लगे और उनको भी लगे। और कोई पंखा ऐसे झलते हैं कि हमको वो पसीने से तार बता रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए पंखा झल रहे हैं और तनख्वाह मिलनी नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये प्रेम हुआ ना, ये भक्ति हुई हो ना। तो भक्ति की दो स्थिति है, सेवा जो है वो आत्मनेपदी है और भक्ति जो है वो आत्मनेपदी भी है और परस्मयी पदी भी है। तो नारायण, तो ये भाषा का जो विज्ञान है ना, ये भाषा में ये बात भरी हुई है हो। तो यहाँ तो गुरु और ईश्वर दोनों एक हो गए, इसलिए सेवा नहीं है, भजन है। और भजन भी उभयपदी भजन नहीं है बोला, हाँ, परस्मयी पदी। अपने प्यारी को सुख मिले ये भजन हुआ। तो बोले अब कब बोले अब हमारा धर्म तो पूर्ण हो गया, धर्म चरितार्थ हो गया, धर्म का फल मिल गया। एक चौथी बात श्रीधर स्वामी ने इसके संबंध में ये कही, और वो तो बस पूरी है। वो कहते अस्त्वेव में तदुपदेश पदे त्वयि से। असल में पति की सेवा नहीं, पति के शरीर की सेवा नहीं होती, उसकी आत्मा की सेवा होती है। पुत्र के शरीर की सेवा नहीं होती, पुत्र की आत्मा की सेवा होती है। सुहृद के शरीर की सेवा नहीं होती, सुहृद की आत्मा की सेवा होती है। नारायण, देखो शरीर की सेवा कौन करे? अगर आत्मा न हो तो शरीर की सेवा कोई करे? दुर्गंध आने लगती है, घर से निकाल देते हैं, है ना। असल में सेवा आत्मा की होती है। तो सेवा करने को ये ख्याल रखना चाहिए ना सेवक को। क्या बोले? आप शरीर जीव को बढ़िया भोजन दो, तो बोले रोग हो जाए तो भोजन देने में ठिकाना रखना पड़ेगा। पाँव दबाओ, कहीं बाल न टूट जाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं?
पंखा चलो कहीं ठंड न लगती हो, ये ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। कि देखो सेवा में ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्या कहते हैं गोपियां कि देखो हम न पति को जाने, न पुत्र को जाने, न सुहृद को जाने। उपदेश पदे, ये जो उपदेश तुम कर रहे हो पति पुत्र भक्ति की, पति पुत्र सुहृद की भक्ति, तो पति में भी अधिष्ठान और दृष्टा और साक्षी रूप से तुम ही हो कृष्ण, और पुत्र में भी तुम ही हो, और सुहृद में भी तुम ही हो। सेवा करने वाले को ये ध्यान तो रखना चाहिए ना कि हम किसकी सेवा करते हैं। तो वो तो अलग अलग हैं और तुम एक हो। तो अधिष्ठान की सेवा करने पर अध्यक्ष की सेवा अपने आप ही हो जाती है, सबकी सेवा हो गई। ईश्वर की सेवा करो, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च जथेन्द्रियाणि सर्वार्हण तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य। क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालो। एक आदमी था, ले गया बगीचा सींचने, तो थोड़ा जल फूल पर डाला, थोड़ा पत्ते पर डाला, थोड़ा फल पर डाला, थोड़ा तने पर डाला, और फिर थोड़ा जड़ में डाला। बोले नहीं, ये विस्तार करने की जरूरत नहीं है। जड़ में पानी डाल दो तो पत्ते को, फूल को, फल को, सबको पूजा मिल जाए, उपजल मिल गया। तो ये दुनिया है ना, ये डाली है, हो कोई शाखा है, कोई फल है, कोई फूल है, ये संसार क्या है, इसकी जड़ क्या है का ईश्वर। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो जैसे वृक्ष की जड़ सींच देने पर उसका कंधा, उसकी डाली बड़ी, उसकी छोटी डाली, उसका पल्लव, उसका फूल, उसका फल सब सिंच जाता है। और जैसे प्राणों को भोजन देने से सब इंद्रियों को शक्ति मिलती है, इसी प्रकार यदि श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो कृष्ण की पूजा में पति की पूजा, पुत्र की पूजा, सुहृद की पूजा, सबकी पूजा हो जाती है, क्योंकि वो तो सबकी आत्मा है ना, सबको शक्ति मिलती है। हो हाँ, कृष्ण की पूजा करो तुम्हारे पति दीर्घायु हो जाएंगे। कृष्ण की पूजा करो तुम्हारे पुत्र मेधावी हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे। कृष्ण की पूजा करो तुम्हारे सुहृद तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे, क्योंकि असल में कृष्ण की पूजा में सुहृद की पूजा, पति की पूजा, पुत्र की पूजा सब है, क्योंकि कृष्ण तो सर्व का अधिष्ठान है, कृष्ण तो सर्व का दृष्टा, सर्व का साक्षी, सर्व का आत्मा है। तो बोले कि अत्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयि से। बोले भाई किसी ने कहा कि पहले गंगा जल एक कटोरी में निकाल के ले आओ, तो उसमें चंदन चढ़ाओ, उसमें अक्षत चढ़ाओ, उसमें फूल चढ़ाओ और बोलो गंगा यही नमः। बोले हे भगवान, एक कटोरी में जल रख के उसकी पूजा क्या करना। जो सब कटोरियों में जो जल रखा जाता है गंगा जल में ही चढ़ावे ना। हमने देखा, अब आजकल का समय ही दूसरा हो गया, दूध देखने को नहीं मिलता। कुड़िया बाबा जी महाराज के यहाँ है ना, गंगा जी में 5-5 मन 10-10 मन दूध गंगा जी में चढ़ता था। शरद पूर्णिमा के दिन 100-125 मन दूध की खीर बनती थी। वो ऐसे लोग आते थे, इकट्ठे होते थे, खाते थे। 10-20 मन दूध तो फट जाया करता था। अलग अलग जो दूध आता ना, अलग अलग गर्म करके तब मिलाया जाता था। तो गंगा जी की पूजा करो। आत्मदेव भगवान परमात्मा है ना, अधिष्ठान, उसकी पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप ही हो जाती है। बोले वही तुम हो। करी गोपियों, तुमने कैसे पहचाना कि मैं वही हूँ, मैं वही ईश्वर हूँ, ये बात तुमने कैसे पहचानी। अब पहचान बताते हो कृष्ण की। प्रेष्ठो भवात् तनुभृताम् किल बंधुरात्मा। तुम संपूर्ण शरीरधारियों के प्रेष्ठ हो। अतिशय न प्रेयान, प्रेयान को, अतिशय प्रेयान को प्रेष्ठ बोलते हैं। श्रेयान को श्रेष्ठ, जयान को ज्येष्ठ।
श्रेष्ठ हो तुम। सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? हे भगवान, गौएं अपने बछड़ों से उतना प्रेम नहीं करती थी जितना श्री कृष्ण से। दूध पिलाते पिलाते अपने बछड़े को छोड़ दें और श्री कृष्ण के सामने जाके खड़ी हो जाए। अच्छा, अरे तब की बात जाने दो, अब थोड़ी चमत्कार की बात कर देते हैं। अभी ऐसी ऐसी कृष्ण की मूर्ति हैं जहाँ गाय स्वयं जाती है और खड़ी हो जाती है और उसके थन से दूध सारा जाता है। माथेरान के पास एक शंकर जी की मूर्ति है, वहाँ रोज गाय आके शंकर जी के ऊपर खड़ी हो जाती है और उसके थन से दूध झड़ जाता है। ईश्वर की पहचान देखो। कृष्ण जब वन में, वृंदावन में निकलते हैं, मोर नाचने लगते हैं, कोयल कूदने लगती है, हरनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगते हैं, बछड़े और गाय तृण चरना बंद कर देते हैं, वृक्षों से मधुक्षरण होने लगता है, जमुना जी का बहना बंद हो जाता है। आप देखो ना, है ना, वृक्ष फूल और फल सहित झुक जाते हैं। गोपियों की बात क्या करें? श्रेष्ठो गवास तनुभृताम, ये प्रिय सबह जहाँ लगी प्राणी। ये ईश्वर की पहचान है। ये प्रिय सबह जहाँ लगी प्राणी। संसार में जहाँ तक प्राणी हैं, सबके प्यारे ये हैं। श्रीमद् भागवत में ये प्रश्न उठाया कि ब्रजवासी लोग अपने बच्चों से उतना प्रेम नहीं करते और ये नंद बाबा के बच्चे से इतना प्रेम करते हैं, इसका कारण क्या है? ब्रह्मन परोद भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत्, जो भूत पूर्वत्व केसु कोद भवे स्वपि कथ्यताम। अपने बच्चों से जितना प्रेम नहीं, उतना प्रेम नंद बाबा के बच्चे से। इसका क्या कारण है? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया और इसका उत्तर सुखदेव जी महाराज ने दे दिया। अरे भाई, दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं सब अपने आप से प्रेम करते हैं और सबके अपने आप का जो अपना आपा है, ऐसे बताया। सबके शरीर में जो अलग अलग अहम 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 फुर रहा है, सबके शरीर में अहम अलग अलग और सबकी अहम का ये एक अहम श्री कृष्ण प्यारे का भी प्यारा, प्यारे का भी प्यारा, श्रेष्ठ है, परम प्रियतम है। गोपियां बोली कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, तुम परम प्रियतम हो, तुम बंधु हो हमारे, तुम ही सबके भोक्ता आत्मा हो, तुम ही सबके नियंता ईश्वर हो, तुम ही परम प्रेमास्पद परमानंद स्वरूप हो और तुम ही सबके परम हितैषी परम दयालु हो। अरे सब धर्मों का फल है तुमसे प्रेम होना और तुम कहते हो कि अब ये प्रेम छोड़ करके जाओ तुम धर्म करने। हमारे लिए धर्मोपदेश, हमारा देवता इंद्र नहीं तुम हो, है ना, हम अधिकारी धर्म के नहीं प्रेम के हैं, हमारा संकल्प तुम्हारे साथ विहार है, हमारा प्रयोजन तुमको सुख पहुंचाना है। अरे कुछ तो विचार करो, है ना, अर्थी हो, समर्थ हो, है ना, अधिकारी हो, धर्म नीति उपदेशी साई कीरति वीरति भूति सुगति प्रिय जाई। हम शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदर मेरु की लेई मराला। लक्ष्मण जी के उठते हो, लक्ष्मण जी के धर्म नीति उपदेशी साही गुरु पितु मातु न जानो काहू। लक्ष्मण जी ने कहा, हे रामचंद्र, हम गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता, मैं नहीं जानता किसी को। कहूँ सुभाव नाथ पतिया हो, मैं मोरे सकल एक तुम स्वामी, मेरे तो माता पिता स्वामी तुम हो, तुम्हारे सिवाय और कोई है नहीं। धर्म का उपदेश उसके लिए करो,
नीति का उपदेश उसके लिए करो, है ना, जिसको भूति सुगति प्यारी होए। धर्म नीति उपदेशीय ताई कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। और मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ हूँ। भला कहीं हंस अपने पीठ पर मंदराचल को, मेरू पर्वत को उठाता है? ये बोझ हमारे सिर पर नहीं। हमारा हृदय तो प्रेम कोमल हृदय है, प्रेम कोमल हृदय है। ये स्वर्ग प्रापक यज्ञ जागादि रूप धर्मानुष्ठान का बोझ सहन करने योग्य नहीं है। इसमें तो बस केवल प्रीति रस का प्रवाह है। अच्छा, गोपियों की बात फिर सुनाएंगे आप।